नीतीश कुमार की ओर से। तो जिस तरीके से बयान सामने आ रहा है, दरअसल नीतीश कुमार ने अपने बयान को लेकर सफाई दी है और ये कहा है कि मैं अपनी निंदा खुद करता हूं। जिस तरीके से उनकी ओर से आधी आबादी को लेकर अभद्र बयान दिया गया सदन के भीतर, उसके बाद से जिस तरीके से सियासी उबाल देखा हमने, और अब नीतीश कुमार की ओर से इस बयान को लेकर सफाई भी सामने आ गई। उन्होंने कहा कि अगर मेरे किसी शब्द से, मेरी किसी बात से किसी को आघात पहुंचा है तो मैं अपनी निंदा खुद करता हूं। ये बात नीतीश कुमार ने खुद सदन में खड़े होकर के कही है और ये भी कहा कि मैं अपने बयान पर शर्मिंदा हूं। जिस तरीके से कल जनसंख्या पर बात करते करते नीतीश कुमार ने जिस तरीके से आधी आबादी को लेकर भद्र बातें कही थी, उसके बाद से तमाम विधायक, जो महिला विधायक थी, वो शर्मिंदा थी, कई के तो आंखों में भी आंसू आ गए थे। लेकिन इसके बाद आज नीतीश कुमार ने अपने बयान को लेकर सफाई दी और ये कहा कि मैं अपने बयान पर शर्मिंदा हूं और मैं खुद अपनी निंदा करता हूं। हालांकि सदन में जिस तरीके से बवाल हो रहा था वो देखा आपने, किस तरीके से विपक्ष के नेताओं की ओर से हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि इनके बयान को लेकर अभी भी यहाँ पे बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। मोनिका, बिल्कुल बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा और यही एक बड़ी वजह कि एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा का भी अब बयान इस पर सामने आ गया है। नीतीश के खिलाफ एक्शन ले, स्पीकर रेखा शर्मा की तरफ से कहा गया है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष एक्शन ले, नीतीश ने गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। जिस तरीके से एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान सामने आया है, ये कोई एक इकलौता बयान नहीं है। लगातार इसी तरीके से मांग हो रही है कि एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई भी कंसर्न नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से वो नॉलेज दे सकते हैं। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। पूरी महिलाओं को उससे शर्म आई और वो सुन नहीं सकती हैं। वर्स्ट इज स्पीकर ने अभी तक एक्सपंज नहीं किए हैं उनके, और आज भी वो मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके डायलॉग्स। मुझे पता चला है, अभी मैंने देखा कि उन्होंने मीडिया के सामने एक छोटे ग्रुप के सामने माफ़ी मांगी, वो भी इतनी सब बात होने के बाद। केवल माफ़ी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग। हमें मालूम है कि एक कौरवों ने जब द्रौपदी को भरी सभा में एक बार बेइज्जत किया था तो उस तो देखिए अब एक के बाद एक कर नीतीश कुमार की ओर से सफाई सामने आ रही है, तो लेकिन उनकी निंदा भी की जा रही है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सदन में खड़े होकर के ये कहा कि दरअसल मैं खुद अपनी निंदा करता हूं, सफाई दरअसल उनकी ओर से दी गई और ये कहा गया कि मैं अपने बयान पर शर्मिंदा हूं। हालांकि जो एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा है वो ये कह रही कि दरअसल सिर्फ निंदा करने से बात नहीं बनेगी। जिस तरीके से उनकी ओर से बयान दिया गया वो अपने आप में बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। सुनिए। हम तो आपको बता देते हैं, हम आप लोगों का देख रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं, हमसे आज प्रेस वालों ने पूछा है तो हमने सफाई दे दी है। और आप जानते हैं कि कल आप सभी लोग मौजूद थे और सब यहाँ पर एकजुट थे, सभी एकजुट थे और सब लोगों की सहमति से सारा निर्णय लिया गया। एक एक निर्णय कल जो लिया गया सहमति से। और आप जानते हैं कितना ज्यादा हम लोग पढ़ाई पर जोर देते हैं और महिलाओं की पढ़ाई पर कितना जोर दे रहे हैं। और कल ही हमने बता दिया कि 6 साल तक में संख्या कितनी पहले से की तुलना में घट गई, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और जब लड़का लड़की में लड़की अगर मैट्रिक पास है तो देश का प्रजनन दर 2, और बिहार में भी हम लोगों ने करवाया तो बिहार का भी पता चला 2। और अगर आप आज बिहार के अंदर कल जो घटना घटित माननीय मुख्यमंत्री का सदन में जो वक्तव्य आया है,
महिलाओं को कहीं न कहीं लज्जित करने का इनका वक्तव्य है। ये माँ जानकी की शक्ति की भूमि है और हमारी माँ बहनों को इस तरह से सदन के अंदर शर्मसार करना जो पूरा देश देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं मेमोरी लॉस हो चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं उस पद के योग्य नहीं है। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री की याददाश्त कमजोर पड़ गई है, मेंटल तौर पर कहीं न कहीं बीमार और अस्वस्थ हैं। इनके द्वारा कुछ भ्रष्ट ऑफिसर्स और कुछ भ्रष्ट लोग मिलकर के गलत बिहार के साथ गलत खेल खेला जा रहा है। इसलिए इनका मेडिकल जांच पहले हो और इस्तीफा देना चाहिए। ये सदन में अब बैठने योग्य नहीं रहे हैं, इसलिए हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी कत्ल करके माफी मांगना ये आपके फितरत में हो सकता है। आपका उप मुख्यमंत्री जिसको उत्तराधिकारी बनाया उस सेक्स ज्ञान की बात कर रहे हैं। दोनों व्यक्ति चारित्रिक रूप से कहीं योग्य नहीं लग रहे हैं जो सदन की और बिहार की गरिमा बढ़ाएं। और बिहार की जनता हमारी माँ बहन का जो आक्रोश है प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी है, उस आक्रोश से सदन को ही अवगत नहीं कराना। इन दोनों को पद के योग्य नहीं मानते हुए पूरी तरह से इस्तीफा की मांग पर अड़े हुए हैं। सीएम ने कहा है कि अगर जानबूझ के ऐसा कहा जाता तो कोई बात होती, गलती से बुला गया है। ये बार बार इस तरह का वक्तव्य ये सदन में हुआ, हमने चुप रहा। फिर जाकर के विधान परिषद में यही बात को दोहराना 2 घंटे के बाद, ये क्या कहता है? जवाब तो देना पड़ेगा। और जब हम पद के योग्य नहीं हैं तो पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एजुकेशन स्कूल में पढ़ाया जाता है। तेजस्वी यादव के बारे में पूरा बिहार और देश जानता है। सेक्स ज्ञान बिहार को नहीं चाहिए। सेक्स ज्ञान अगर जो दिल्ली के और इंग्लैंड के अंदर लेना है, लेकिन बिहार सांस्कृतिक भूमि रही है। बिहार हमारे महापुरुषों का ज्ञान विज्ञान की भूमि रही है। यहाँ के लोग आज भी एक मर्यादा का पालन करते हुए सामाजिक समरसता की बात करते हैं। लेकिन ये बिहार को बार बार बड़े भाई लालू यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार, ये दोनों व्यक्ति बिहार को शर्मसार कर रहे हैं। हर बिहारी इन दोनों के नाम से शर्म महसूस करता है, इसलिए दोनों व्यक्ति को हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे।